हे गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अस्सलाम वालेकुम हिंदू भाइयों को आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह फजल से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अभी सुबह का 8 बज रहे हैं और मैं अभी हूँ छत पर, थोड़ी सी बात लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में। दोस्तों, क्या है ना कि आप लोग जानते हैं कि हाँ, किस तरीके से मैं इस्लाम में आया। दोस्तों, इधर आने में है ना, देखिए बहुत सारे मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। आप सबको नहीं पता है क्योंकि आप लोग हैं ना क्योंकि आप लोग शुरू से ही मुसलमान हैं और आप लोग अपने माँ बाप पूरे फैमिली के साथ में रहते हैं, तो आप सभी को है ना इतना दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा जितना मुझे होता है। मैं आप सबको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। क्या नहीं गाइस कि मैं इधर आया ना, तो मुझे है ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे बात है ना गाइस मुझे सुनने को मिला, लोगों का बात, फिर उसके बाद माँ बाप की बात, सारे बात जो है ना मुझे सुनने को मिला। और फिर अब लास्ट में क्या हुआ कि मुझे है ना गाइस घर भी छोड़ना पड़ा। हमारे घर भी था और वहाँ पर है ना हमारे माँ बाप रहते थे, सब फैमिली है ना एक साथ मिल कर के रहते थे। और अभी जो है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर है ना मुझे है ना 2000 रुपये किराए के मकान को पैसे देना पड़ता है और यहीं पे मैं रहता हूँ। हमारे पास टोटल फैमिली मेम्बर्स जो है हमारे 6 जन हैं, एक मैं, एक मेरी अहलिया, 4 बच्चे हैं। तो ऐसे ही अभी फ़िलहाल गुज़र बसर हो रहा है। मैं उन्हें क्या करता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं एक ठेला चलाता हूँ और उसी से है ना अल्लाह फजल से ज़िंदगी गुज़र बसर होता है। उसी से है ना जितने भी ज़रूरियात चीज़ें हैं जो पूरा होती है। तो गाइस अब क्या है कि जैसे कि अब बताइए, यहाँ पर हमारी जो अम्मी थी उन्होंने बोला कि हाँ, कि बहुत सारे ऐसा बात बोला कि तू है ना वहाँ पे रहता है, किराए के मकान में रहता है, तू इतना अच्छा खासा घर पे रहता था, तो घर भी था, हर चीज़ था, फिर भी तू वहाँ छोड़ करके मुझे है ना किराए के मकान में रहता है। तो दोस्तों देखिए, रीज़न दरअसल ये बात है कि हमारे गांव में आप जाएंगे तो हमारे गांव में है ना मस्जिद नहीं है। वहाँ पर है ना नमाज़ पढ़ने जाए तो जाए कहाँ, तो इसलिए है ना मुझे शायद है ना अल्लाह ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक तो काम भी हो जाता है, फिर दूसरी नमाज भी हो जाता है और मुस्लिमों के साथ में उठना बैठना सब चीज़ हो जाता है। तो ये एक अलग ही फ़ील होता है वहाँ से और यहाँ। भाई क्या है ना, आसमान ज़मीन का फ़र्क है और है ना एक अलग ही फ़ील होता है। अच्छा सा महसूस होता है यार कि मैं ठीक है, मैं आया हूँ, इस्लाम में आया, फिर उसके बाद है ना मैं वहाँ पर अगर रहूँगा वहाँ पे, तो भाई क्या है ना कि वहाँ कुछ है ही नहीं है, ना मस्जिद है ना कुछ भी, तो नमाज़ पढ़ेगा कहाँ, वो नमाज़ पढ़ेगा नहीं। और इस्लाम में क्या है कि पहला तो भाई क्या है कि भाई कलमा जब पढ़ लिए तो उसके बाद तो आपके ऊपर है ना 5 वक्त का नमाज फ़र्ज हो गया। आपको किसी भी हालत में है ना 5 वक्त का नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, चाहे उठ कर मतलब तबीयत बीमारी है, चाहे कुछ भी हो, लेट कर पढ़ो, चाहे इशारे से पढ़ो, ये सब है ना, चाहे खड़े होकर के पढ़ो, लेकिन किसी भी हालात में है ना गाइस क्या है, नमाज माफ़ी नहीं है, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये यहाँ इसीलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ कि मैं उन्हें पता है आपको, मुझे कितने लोगों ने कहा कि तू क्यों नहीं है, मतलब चौक पे कोई शहर में जा कर के है ना अच्छा धंधा कर लेता है। लेकिन धंधा करूँ तो करूँ कैसे, जैसे कि मोमोज़ चाउमीन हो गया है, ये सब क्यों नहीं अपने मतलब चौक पे जा कर के अच्छा सा दुकान खोल लेता है, वहाँ पर बेचता, तुम्हारा मुनाफा मतलब पैसे ज़्यादा बिकता और ज़्यादा तुम्हें पैसे आता, तो थोड़ा परेशानी दूर हो जाता। तो मैं दरअसल बात यह है ना कि वहाँ पर अगर जाऊँ, मैं अकेला हूँ, अगर वहाँ पे जाऊँ, मस्जिद थोड़ा दूर है, नमाज़ पढ़ने जाऊँ तो फिर धंधे कौन संभालेगा। इसीलिए है ना गाइस कि मैं गांव में ही अपना ज़्यादातर के है ना धंधा करता हूँ और एक स्कूल है वहाँ पकड़ लेता हूँ और मुझे है ना 500 600 700 रुपये हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी अपना यही हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भाई अल्लाह जिस हाल में रख रहा है ना वही बेहतर है। तो ये सब गुजारा होता है। और दूसरी बात ये रही कि भाई क्या है ना कि हमारी अम्मी है, चाहे अब्बू हो, चाहे भाई हो, जो भी हो,
वो लोग है ना मेरे पास आना चाहता है। हमारी अम्मी कहती है कि तू पहले अपना घर ले ले, पहले ज़मीन तो ले, उसके बाद मैं हूँ ना घर, मतलब आना जाना मेरा ऐसे तो लगा ही रहता है। तो वहाँ पर आएंगे, घर हो जाएंगे तो फिर मैं आऊँगा, रहूँगा तो ठीक रहेगा। और एक किराए के मकान में रहता है, तुम्हारे पास एक ही रूम ले रखा है, फिर है ना जब मैं आता हूँ तो तुम लोगों को खुद ही दिक्कत परेशानी हो जाता है, तो फिर मैं आऊँगा तो फिर कैसे रहूँगा। माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा जो है ना तरक्की पे जाए, वो सब चीज़ करे, ताकि उनको खुश होता है भाई, बहुत खुशी होता है। तो हमारे अम्मी अब्बू भी पापा भी सोचते हैं कि हाँ कि हमारे बेटे है ना इतना कर ले कि हाँ कि हम लोग जब जाए वहाँ पर तो हम लोगों को रहने के लिए, रुकने के लिए है ना थोड़ा है ना मुझे कोई मतलब अलग महसूस ना हो, ऐसा लगे कि हाँ हमारे बेटे के पास है, रुक भी ले 1 हफ्ते 10 दिन चाहे 1 महीने भी रह ले तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो भाई 2 दिन आते हैं तो दिक्कत परेशानी हो जाता है, क्योंकि रहने के लिए तो एक ही रूम मैं ले रखा हूँ, उसमें आते हैं तो दिक्कत परेशानी हो जाता है, इसीलिए वो लोग चले जाते हैं। नहीं तो हमारे माँ का तो सपना ऐसा है कि हाँ तू कहता है कि चल ठीक है, तू वीडियो बनाता है बना, तुम्हें सपोर्ट भी करते हैं लोग तो बनाते रह, एक टाइम ऐसा आएगा कि तू भी है ना तुम्हारे पास भी पैसे होगा, घर होगा, तो फिर मैं आऊँगा वहाँ पर और रहूँगा, तेरे लोग के साथ में रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा। भाई क्या है ना कि मैं अपने माँ बाप को है ना हमेशा यही मतलब कहता रहता हूँ कि ठीक है, मैं सब्र रखता हूँ हमेशा, मैं अल्लाह से मैं सब्र रखता हूँ कि हाँ कि अल्लाह ताला कभी तो हमारे हालात जो है ना सही करेंगे, इस उम्मीद से है ना मैं हमेशा रहता हूँ। और ऐसी ज़िंदगी गुज़र बसर भी हो रहा है यार। तो फिर और बच्चे लोगों का जो हो गए, बच्चे लोग को भाई क्या करूँ, पढ़ाना लिखाना है सब इसी में करना पड़ता है, क्या करें, अकेला है। और अकेला में आप जानते ही है कि हाँ ये कितना भाई 500-600 रुपये कमाता हूँ, और उसके बाद जो है ना उसी में हर घर का है ना सारा मेंटेन करना पड़ता है, उसमें चाहे कपड़े हो, दवाई हो, फिर उसके बाद है ना घर के खर्चे हो गए, तो सारा इसमें मेंटेन करना पड़ता है। तो खाना पीना ये सब उसी में होता है। और बाकी जो है क्या मैं बताऊँ, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैंने क्या है नहीं थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से पैसे कमाया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कमाया हूँ। बस इतना 10,000 12,000 महीने का नहीं आता है, महीने 2 महीने में आ जाता है, 2 महीने कुछ तो हेल्प हो जाता है ना, बस यही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी घर तो आप देख ही रहे ना कि हाँ घर कैसा है, ये अच्छा खासा मकान है, और भाई जिनका भी है बहुत अच्छा है, अल्लाह करे कि उनको तरक्की दे और तमाम मुसलमान भाइयों को तरक्की दे, सब खुश रहे, सब भाई खाए कमाएं, अपने बीवी बाल बच्चे के साथ में हंसी खुशी से रहे, बस मेरा सपना यही है। और मैं भी हूँ ना दोस्तों, रहूँ इसी तरीके से। तो फ़िलहाल यही सब हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और जो है बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग कहते हैं। एक बात बताएं, जैसे कि लोग हैं ना हमेशा कहते हैं कि तू ज़मीन क्यों नहीं ले लेता है, ये नहीं कर, सिर्फ मशवरा देते हैं, बाकी कोई कुछ सपोर्ट वोट करने वाला नहीं है। बस हम यहाँ पर आए हैं, हम इतना कह देते हैं लोगों से कि हमें आपसे उम्मीद नहीं है, हमें उम्मीद है ना तो अल्लाह से, अपना अल्लाह ताला जो देते हैं मैं उसी में रहता हूँ। आप लोगों को कहने से नहीं होगा, मेरे पास पैसे होगा तब ना मैं कुछ करूँगा, भाई पैसे रहेगा ही नहीं तो फिर ज़मीन कहाँ से ले लेंगे। बस सिर्फ मशवरा देते हैं, ये ले ले वो ले ले, बस सिर्फ है ना कहते हैं। तो भाई मेरे पास जब होगा तो मैं ले लूँगा ना, आपको कहने से थोड़ी होगा। हाँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ले लो, अरे ऐसे कैसे ले लूँगा, पैसे होगा तब न लूँगा। जब पैसे हो जाएगा ना भाई तो मैं क्या बताऊँ, आप कहेंगे, कहने से आप कहेंगे नहीं हम ले लेंगे, तो ऐसा होगा इंशाअल्लाह। तो सारा हो जाएगा तो फिर अपना भी है ना गाइस क्या है ना कि ज़िंदगी गुजर बसर अच्छी तरीके से होने लगेगा। हमारे पास भी एक सपना है कि मेरे पास भी घर हो, मकान हो, और हमारे माँ बाप साथ में हो। तो एक उम्मीद है कि मैं एक माँ बाप का बेटा ऐसा हूँ। तो दोस्तों है ना, हमें है ना सब बहुत बुरा कहते हैं, बुरा मुसलमान भाई बुरा नहीं कहते हैं, हमें बुरा वो लोग कहते हैं जो हमारे बारे में जानते नहीं है। वो हमेशा बुरा कहता है कि ये ऐसा हो गया, इतना अच्छा लड़का था और पता नहीं इसको क्या हो गया कि ये बहुत ख़राब हो गया। दरअसल उनको मालूम ही नहीं है तो क्या बताएंगे हमें। अभी तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अब भी अच्छा हुआ, उससे पहले कहाँ अच्छा था।
उससे पहले तो भाई हाँ, एक मेरा एक था कि मैं हमेशा है ना सबके साथ अच्छा किया हूँ। शायद उसी अच्छाई की वजह से अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दिया। और है ना, मैं दुख दर्द हमेशा मैं देखता हूँ ना किसी का दुख दर्द तकलीफ़, तो मुझे है ना, क्या मैं बताऊँ, मुझे है ना ऐसा लगता है कि मुझे ही हो गया, अपना दुख दर्द की तरह है ना मुझे लगता है। मैं सोचता हूँ कि यार शायद मेरा ही है। तो मुझे जितना भी सपोर्ट करना होता है मैं करता हूँ, जितना भी हेल्प करना होता है तो मैं करता हूँ, इतना सारा मैं करता हूँ। और बाकी क्या है, अभी जो है बहुत सारे लोग हैं जो हमारे, अभी मैं अपने घर पे गया था तो वहाँ पर है ना क्या हुआ था कि वहाँ लोग है ना, जब मैं गया था वीडियो भी शूट किए, आप लोग देखे भी। वहाँ पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो लोग मुझे देख रहे थे, बोले थे ये लड़का है, ये क्या कर रहा है, वीडियो आकर के बना रहा है, गांव में शूट कर रहा है। तो भाई क्या करें, मेरे पास है ना भाई, एक तो अपना मोमोज़ का धंधा है और दूसरा यही रास्ता है कि मैं हूँ ना वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद है ना सोचता हूँ कि शायद वीडियो से कुछ आने लगेंगे, और एक धंधा तो वही है। तो दोनों तरफ से जब आने लगेंगे तो थोड़ा परेशानियाँ है ना मतलब कम हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जितना मुझे प्यार सपोर्ट दिए हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ऐसे ही देते रहिएगा, तभी ना। देखिए किसी इंसान को अगर सपोर्ट मिलता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो बस हमें उम्मीद है कि आप सब है ना मुझे सपोर्ट किए हैं और करते रहिएगा। थोड़ा सा बात था, मैंने आप सभी के बीच में रखा हूँ, ज़रूर है कि अच्छा लगा होगा आपको। तो ठीक है, तो फ़िलहाल और भी बहुत सारी बात है कि मैं आप सबको बताऊँगा कि हाँ, कि जब मैं इस्लाम में आया था तो कितनी मतलब कैसे कैसे आया और किस तरीके से मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो सारा है ना इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा आप सभी को। ठीक है, तब तक है ना अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।